हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए अपने परिसर के शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? तो ये किसने किया नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है IIT कानपुर, सेकंड है IIT मुंबई, थर्ड है IIT खड़गपुर, फोर्थ है IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर रहेगा IIT खड़गपुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है उसने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर अपने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत करने की भी घोषणा की है। के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। यह अकादमी संगीत, ललित कला, अन्य प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यानी कि ये बोला गया है इसके अंदर ये किस किस में ट्रेनिंग देगी? अकादमी संगीत में, ललित कला में तथा अन्य प्रदर्शन कलाओं में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस एजुकेशन पॉलिसी में जो छात्र होंगे उसे उनकी जो सोच होगी वो रचनात्मक होगी, वह तर्क कर सकेंगे, तर्कित निर्णय लेंगे और इनोवेशन यानी कि नवाचार की भावना से भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाएगा। यानी कि रटी रटाई किताबें नहीं पढ़ाई जाएगी अब आगे से, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है? तो किसने पूरा कर लिया है? ये किया है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष मिशन में चंद्रमा की कक्षा पर 1 साल अपना पूरा कर लिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने 20 अगस्त को कहा है कि वे भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 में चंद्रमा की कक्षा लगाने में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 को 7 और वर्ष तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। यानी कि उसे और 7 साल चला सकते हैं, उनके पास अभी भी इतना ईंधन है। भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन यानी कि चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया गया था और इसे 20 अगस्त 2019 में से चंद्रमा की चंद्र कक्षा में डाला गया था। पहला चंद्रयान मिशन कब स्टार्ट किया था? ये किया था अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसे अगस्त 2009 में संचालित किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए किस राज्य ने नमद बसई कार्यक्रम चलाया है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है केरल सरकार, सेकंड है असम सरकार, थर्ड है दिल्ली सरकार और फोर्थ है राजस्थान सरकार। तो इसका राइट आंसर है केरल सरकार। केरल की सरकार है उसने बच्चों को वहाँ की उनकी मातृभाषा पढ़ाने पर भी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। जो केरल सरकार है उसने मातृभाषा पढ़ाने के लिए भी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसका नाम है नमद बसई और इसमें समग्र शिक्षा केरल के क्रियान्वित की जाएगी। जो आदिवासी बच्चे होते हैं उनके लिए घर पर ही शिक्षा जरूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने की सफलता पाई है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत SSK ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप भी वितरित किए हैं, जिससे कि जो वहाँ के आदिवासी बच्चे हैं या फिर और कोई बच्चे हैं जिनके पास सोर्स नहीं है स्टडी का, तो उन्हें अच्छे से उनकी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सके। और YouTube चैनल के माध्यम से भी जो क्लासेस है वो दिखाई जाएगी, YouTube चैनल के माध्यम से भी। और केरल के अंदर जो 192 बस्तियाँ अधिकांश जो आदिवासी इन कक्षाओं को जोड़ी जाएगी। वहाँ पर जो केरल है वहाँ पर आदिवासी जो बस्तियाँ हैं 192 हैं, उनके बच्चों को भी इस एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। और 3 जनजातीय भाषाओं पर कक्षा दी जाएगी, यानी कि 3 लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और जो भाषाई बच्चों की संख्या सबसे अधिक होगी उसके बाद मुंडका और कस्तूरबा भाषा का स्थान लेगा। यानी कि वहाँ पर आदिवासी बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन के बारे में जागरूकता दी जाएगी, उन्हें जो मॉडर्न चीज़ है उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का।
हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है राजीव कुमार जी, जिसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। इनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई, यानी कि इनसे पहले कौन थे चुनाव आयुक्त? वो थे अशोक, और जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हाल ही में एडीबी के उपाध्यक्ष का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीय प्रसरण के केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम बताइए। जो ये बोला गया, जो तृतीय प्रसरण है, खाद्य प्रसरण है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है ट्राई फूड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए इज राइट आंसर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के लिए मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राई फेड की ट्राई फूड परियोजना तृतीय प्रसरण को लॉन्च किया है। और ये फूड महाराष्ट्र के रायपुर और छत्तीसगढ़ है, वहाँ के जबलपुर में शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रायपुर में और छत्तीसगढ़ के जबलपुर में स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की मदद की उम्मीद है, यानी कि जो जहाँ की जनजातीय एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें बढ़ावा देने में भी उम्मीद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सभी सेवात और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने दी है? अगर कोई रिटायर हो जाता है, जो सैनिक है भी रिटायर होते हैं, उन्हें जो टैक्स है उससे छूट दी जाएगी। किसने घोषणा की है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है पंजाब सरकार ने, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरल, फोर्थ है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य की सरकार है, जो वहाँ पर सैनिक है वो रिटायर होंगे, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये इसका मैप है, अगर देखना है तो आप देख भी सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जो है वहाँ के हसन, उन्होंने घोषणा की है कि अगर कोई सैनिक सेवानिवृत्त होता है, ग्राम पंचायत संपत्ति से उसे कर से छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में सार्वजनिक प्रसारण जारी कर दिया, यानी कि सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र के मौजूदा नियमों के अनुसार अब तक रक्षा वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के लिए जो वहां के आवासीय भवन उन ग्राम पंचायती संपत्ति से छूट देने की घोषणा की गई, यानी कि प्रदान की जाएगी, वहां पर उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के तौर पर किस डे को बनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है 12 अक्टूबर, सेकंड है 12 अगस्त, थर्ड है 25 अगस्त और फोर्थ है 21 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के तौर पर बनाया जाता है। 21 अगस्त को। देखिए थोड़ा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। 21 अगस्त को प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो वरिष्ठ नागरिक है यानी कि सीनियर सिटीजन है हमारे, उनकी परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो और लोग उनकी सहायता करें। नेक्स्ट है इसमें इस दिवस के द्वारा समाज के प्रति जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया जाता है, यानी कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 20 अगस्त, सेकंड है 11 मार्च, थर्ड है 10 जून और फोर्थ है 15 मार्च। तो 20 मार्च को भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में बनाया जाता है।
यह हर साल 20 अगस्त को बनाया जाता है और इसमें महत्व चिन्हांकित के रूप में बनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसमें स्थायी मात्रा प्रदान की जाती है और इसके अंदर इसकी शुरुआत की थी 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस कार्यक्रम का समर्थन पारंपरिक स्रोतों की बजाय इसका प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे संबंधित थे। तो ये पूछा गया वे किससे संबंधित थे। तो फर्स्ट है तीरंदाजी, सेकंड है क्रिकेट, थर्ड है बैडमिंटन, फोर्थ है कबड्डी। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया, कैसे किया। इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था इसका? 1930 को, यानी कि आज़ादी से पहले के इनका जन्म हुआ था और वो भी चेन्नई में। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी जो कि 1948-49 में मैसूर में हुई थी और 1962-63 में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से इन्होंने संन्यास भी ले लिया था। कब लिया था? 62-63 में संन्यास ले लिया था और रणजी ट्रॉफी मिली थी इन्हें 1948-49 के अंदर। ये एक तेज गेंदबाज भी थे, जो तेज़ी से गेंदबाज थे और इन्होंने 36 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं, जिसमें इन्हें अब कर्नाटका के कप्तानी भी की हुई है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी बोल देंगे हम इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है जाकिर हुसैन, थर्ड है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और फोर्थ है वीवी गिरी। पहले तो ये बता दें ये सभी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये पूछा गया है इसके अंदर जो 19 अगस्त 2020 को जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने किस पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है? तो उन्होंने दी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिसे 19 अगस्त को 2020 में जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। 19 अगस्त को दी है। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 में जन्म हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण में सक्रिय हो गए। उन्होंने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी कार्य किया है। ये कब किया है? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद किया है, यानी कि 1947 के बाद भी वे देश के विभिन्न पदों पर उनकी पदों की ग्रह शोभा बढ़ाते रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।